Dear students, our next topic is impulsive force. A large force acting for a short time to produce a finite change in momentum of body is called as impulsive force. कोई एक बड़ी फोर्स जो बहुत छोटे टाइम के लिए लग रही है और बॉडी के मोमेंटम में काफ़ी बड़ा चेंज कर रही है, सिग्निफिकेंट चेंज कर रही है, तो ऐसी फोर्स को हम इम्पल्सिव फोर्स कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हेन ए बॉल इज़ हिट बाय ए बैट, जब कोई बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो बॉल और बैट के बीच में कॉन्टैक्ट बहुत छोटे टाइम के लिए होता है, लेकिन उस छोटे से टाइम में लगने वाली जो फोर्स होती है वो इतनी बड़ी होती है कि वो बॉल के मोमेंटम को इतना ज़्यादा चेंज कर देती है कि बॉल बाउंड्री लाइन के पार 6 के लिए चली जाती है। तो यहाँ पर इम्पल्सिव फोर्स लग रही है जो बॉल के ऊपर बैट के द्वारा लग रही है। ऐसे ही अगर कोई बॉल दीवार के साथ टकराती है तो बॉल और दीवार के बीच में जो कॉन्टैक्ट होता है बहुत छोटे टाइम के लिए होता है, लेकिन वो कॉन्टैक्ट या टाइम उस टाइम में इतनी ज़्यादा फोर्स लगती है कि बॉल अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को ही रिवर्स कर लेती है, जा रही होती है और टकरा के वापस आती है। डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स होता है या कह सकते हैं उसका मोमेंटम रिवर्स हो जाता है। इसी तरह से जब फुटबॉल मैच में एक फुटबॉल प्लेयर फुटबॉल को किक करता है तो फुटबॉल और उसके पैर का कॉन्टैक्ट बहुत छोटे टाइम के लिए होता है, मतलब फोर्स बहुत छोटे टाइम के लिए लगती है, लेकिन उस फोर्स का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी फोर्स जो बहुत छोटे टाइम के लिए लगे लेकिन उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो, उसको हम इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। द इम्पल्सिव फोर्स एंड द टाइम फॉर विच इट एक्ट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर। जो इम्पल्सिव फोर्स है और जिस टाइम के लिए इम्पल्सिव फोर्स लग रही है उस टाइम को मेज़र करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फोर्स बहुत ज़्यादा और टाइम बहुत कम है। तो लेकिन उस फोर्स का इफेक्ट हम मेज़र कर सकते हैं। तो इम्पल्स क्या होता है बच्चों? इम्पल्स इज़ द मेजर ऑफ इफेक्ट ऑफ इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्स क्या है? इट इज़ द मेजर ऑफ इफेक्ट ऑफ इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स के इफेक्ट को जो मेजर करता है उसको हम कहते हैं इम्पल्स। इम्पल्स इज़ द मेजर ऑफ इफेक्ट ऑफ इम्पल्सिव फोर्स। मैथमेटिकली इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। मैथमेटिकली जो इम्पल्स है वो फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, दैट इज इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। और इसको हम चेंज इन मोमेंटम भी कह सकते हैं। ये न्यूटन सेकंड लॉ से आया है, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी से। अगर हम डी टी को फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो फोर्स इंटू टाइम आएगा, और फोर्स इंटू टाइम इक्वल टू क्या बचेगा, मतलब डी पी बचेगा, और डी पी क्या है? चेंज इन मोमेंटम है। तो इम्पल्स फोर्स इंटू टाइम होता है या फिर चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। Impulse is equal to force into time or change in momentum. Note: impulse can be positive, negative or zero depending upon the increase, decrease or no change in momentum of body by the applied force. अगर किसी इम्पल्सिव फोर्स के लगने से बॉडी का मोमेंटम बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो इम्पल्स पॉजिटिव आएगा, उसका मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है तो इम्पल्स नेगेटिव आएगा, और बॉडी के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आ रहा तो इम्पल्स जीरो आएगा। इम्पल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स और चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन के या चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन के सेम होती है। एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स, सीजीएस यूनिट ऑफ इम्पल्स और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स, ये आपके लिए होमवर्क है। एरिया अंडर इम्पल्स फोर्स एंड टाइम ग्राफ। इम्पल्सिव फोर्स और टाइम के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएं तो उस ग्राफ के अंडर एरिया हमें चेंज इन मोमेंटम के बारे में बताता है। ये बात मैंने आपको पहले बताई हुई है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है। इस तरह से यहाँ पर हम इम्पल्सिव फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। इस ग्राफ के अंडर जो एरिया आएगा वो हमें चेंज इन मोमेंटम के बारे में बताता है। तो इम्पल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ पी क्यू आर, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ रेक्टेंगल का एरिया होता है। यहाँ पर फोर्स इंटू टाइम आएगा, यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम आएगा। तो फोर्स इंटू टाइम चेंज इन मोमेंटम है या इम्पल्स है। तो जो एरिया अंडर इम्पल्सिव फोर्स और टाइम ग्राफ है वो हमें क्या बता रहा है? चेंज मोमेंटम या इम्पल्स के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो फोर्स इंटू डी टी इज इक्वल टू डी पी, और हमें पता है कि फोर्स इंटू टाइम होता है इम्पल्स और डी पी क्या है? चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। दिस रिलेशनशिप बिटवीन इम्पल्सिव फोर्स और कह सकते हो इम्पल्स, दिस रिलेशनशिप बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम इज नोट एज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इम्पल्स और मोमेंटम के बीच में जो रिलेशनशिप है इस रिलेशन को हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी कहते हैं। तो बच्चों, आपको इम्पल्स का पूरा टॉपिक समझना है, लिखना है और याद करना है। नेक्स्ट हम इम्पल्स से रिलेटेड एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। थैंक यू।